हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का साइंस के ओलंपियाड के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे हम सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस ओलंपियाड के लिए। ये पर्टिकुलरली हमारा आईओएस का पेपर है जिसको कि सिल्वर जोन कंडक्ट करवाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में 35 आएंगे बच्चों एंड टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट्स। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज which one of the following is the symbol of an electric bulb? आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बताना है। लाइट के चैप्टर में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसके हैं ये सिंबल? ये आपका सेल का सिंबल है बच्चों, ये आपका बैटरी का सिंबल है, ये आपका स्विच का सिंबल है एंड बाकी और भी आप लोगों ने बहुत सारे सिंबल्स पढ़े होंगे। तो आप And the next question is, look at the following graph. Distance is given and time is given. The above graph shows the object is in at rest, motion, uniform acceleration. सिंपल है बच्चों, देखो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे आपकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है बच्चों? कांस्टेंट है, मतलब कि वो यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है, डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स लेट्स से 5 मिनट बाद मैं इसी पोजीशन पे खड़ी हुई हूँ, 5 मिनट पहले भी मैं इसी पोजीशन पे हूँ। टाइम तो आपका इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज रेस्ट, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस आपकी क्या है? कांस्टेंट है। टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मोशन में कब होता ऑब्जेक्ट? जब आपकी डिस्टेंस भी कंटिन्यूअसली चेंज होती। दैट मीन्स अभी मैंने यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज किया, 5 मिनट बाद में कहीं और पे हूँ, 5 मिनट बाद में कहीं और पे हूँ। दैट मीन्स आई एम इन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 5 मिनट में आपने जितनी डिस्टेंस कवर की है, अगले 5 मिनट में भी आप उतनी ही डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि जो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ में आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज किंक इन इट्स ट्यूब। आप सबने देखा होगा बुक्स में कि इस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होती है। सो व्हाट फंक्शन इट डज इट परफॉर्म? It prevent mercury from coming out of the bulb. It prevent backflow of mercury into the bulb. It helps in connecting the mercury tube with the bulb, or all of these. So the correct answer is option number B, which is it prevent back of flow of mercury into the bulb. आप सबने देखा होगा जो आपके थर्मोमीटर्स होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम टेस्टिंग में यूज करते हैं, तो उनका क्या होता है? एकदम से टेम्परेचर राइज होता है और एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। लेट्स से आपने किसी लिक्विड में उसको डाला उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो आपका एकदम से टेम्परेचर राइज हो गया। और ये किंक किस लिए डाला जाता है? सो दैट ये जो इसमें मर्क्यूरी फील्ड है आपके थर्मोमीटर में वो क्या हो जाए? इस बल्ब में बैक फ्लो ना हो जाए, इसके लिए किंक ऐड करी जाती है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Food is prepared from simple inorganic substances by the process of photosynthesis. Food is obtained from dead and decaying organic substances. Food is obtained from green plants. Food is obtained from the host. So what should be the correct answer? So पहले इसको समझते हैं बच्चों। पहले समझो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है? सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लास 7 में आप लोगों ने सबने चैप्टर में पढ़ा होगा। देयर आर 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक नाम से पता चल रहा है ऑटो मतलब सेल्फ, ये अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं? बनाते हैं। हीट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, आइदर वो प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं, राइट? सो इसके एक बार थोड़ी सी और डिटेल समझ लेते हैं। हीट्रोट्रॉफिक में क्या है? सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और होलोजोइक होते हैं। कौन कौन होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक में कौन कौन से आएंगे? जिसमें कि डेड प्लांट्स आ जाएंगे, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। पैरासिटिक में जैसे कि जो कि दूसरी एनिमल्स पे क्या करते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ना बालों में क्या हो जाता है? यस, वैसे ही आपको कई बार क्या होता है? मच्छर काट जाते हैं। तो जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनको पैरासिटिक बोलते हैं। होलोजोइक में क्या हो जाता है? इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और अमीबा जो है वो किस कैटेगरी में? वो होलोजोइक की कैटेगरी में। अब क्वेश्चन पे हम लोग वापस से आते हैं
कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कौन करता है, ये कौन करता है बच्चों, ये प्लांट्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉफिक मींस जो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी के सारे आंसर्स गलत हैं, जैसे फूड इज ऑब्टेन्ड डेड डिकेइंग, नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो हिटरोट्रॉफिक हो जाएगा। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, लेकिन अगेन वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होस्ट, ये भी नहीं हो सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल्स विच कैरी ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हम सबको पता है कि ब्लड सेल में आपके कौन कौन होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, राइट। सो इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो आरबीसी होता है बच्चों, उसका काम होता है ऑक्सीजन लेके जाना, ठीक है। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, आपके प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, राइट। सिमिलरली जो प्लेटलेट्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्लड कोगुलेशन के लिए। कई बार खून का थक्का हम जिसको बोलते हैं, अगर लेट्स से आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उसके नाक में से खून आ गया, उसके कान में से खून आने लग गया, ब्लड आने लग गया, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। कई बार डेंगू वगैरह में भी प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से कई बार पेशेंट के इस तरीके से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, तो ऑक्सीजन आपकी आरबीसी लेकर के जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग टेबल फ्यू एक्टिविटीज आर गिवन। The first one is melting of ice, decomposition of leaves and blah blah blah. Which of the preceding activities involve chemical change? ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है। केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, ये फिजिकल चेंज है। क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बट कुछ नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा ना। डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स क्या है, आपका केमिकल चेंज है बच्चों, कि वो डिकम्पोज होके कुछ और ही चीज बन जाएगी, राइट। सो ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फूड आपका क्या है, केमिकल चेंज है। सिमिलरली इवेपोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, क्योंकि इवेपोरेट होके वो क्या हो गया, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, बट है तो वाटर ही ना। डाइजेशन ऑफ फूड आपका क्या है, केमिकल चेंज है बच्चों, वो डाइजेस्ट होके क्या हो गया, न्यूट्रिशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वेस्ट की फॉर्म में, मतलब उसका जो मेन कॉम्पोजिशन था वो चेंज हो चुका है। सिमिलरली स्पॉइलिंग ऑफ फूड भी आपका क्या है, केमिकल चेंज। पेंटिंग ऑफ वुडन बॉक्स क्या है आपका, फिजिकल चेंज। अब देखो कौन कौन सा केमिकल चेंज हमसे पूछा हुआ है, तो केमिकल चेंज आपका 2 में है, तो 2 जिसमें है, मतलब 1 को आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। देन 2, 3, फिर आपका 4 नहीं है, 2, 3, ठीक है। 2, 3 किस में है, 2, 3 सब ऑप्शन में है। 2, 3, 4 नहीं है, 5 एंड 6, 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है, वो किसमें, 2, 3, 5 एंड 6, इट इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया है सबको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम गेट्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस। समझो बच्चों एक एटम का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें होती है। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें समझने की बात यह है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देता है कोई भी एटम, ठीक है, दिस इज द एटम गिविंग अप ऑन इलेक्ट्रॉन, दे रहा है किसी दूसरे एटम को, तो उस केस में देने वाला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जिसके पास ज्यादा होता है वही दे पाता है ना, पॉजिटिव रिच, ठीक है, और लेने वाला क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन हमसे इजी पूछा था कि ट्रांसफर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को एडवांस में कन्वर्ट कर दिया है कि जब जो देने वाला है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो लेने वाला है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो एटम गेट्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A place X has very hot and humid climate and it receives rain throughout the year. Which type of climate does the place X have? अब आपको बताना है कि कोई भी X जगह है जहां पे क्या है, hot and humid climate है, ठीक है, hot and humid। तो अब क्या होगा
कि वो किस टाइप का क्लाइमेट होगा वहां पे। सिंपल, इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। पोलर क्लाइमेट का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे ये वर्ल्ड का मैप आप देख सकते हो, और यहाँ पे इंडिया में तो ये थोड़ा सा जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे हल्की फुल्की ठंड पड़ती है, तो वो पोलर क्लाइमेट वाले रीजन में आते हैं। ऑल्दो बाकी थोड़ा सा हमारा जो इंडिया है वो वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्लाइमेट है दैट इज टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है? टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बच्चों बाकी कंपैरेटिवली ठीक रहता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। नॉर्मल का मतलब आपके सीजन्स तो यहाँ पे चेंज होते हैं, ठीक है, सीजन्स तो आपके यहाँ पे चेंज होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आता। जैसे कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जनरली इसका टेम्परेचर 23.5 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, और हमें पता है इंडिया में जनरली मॉडरेट टेम्परेचर यही रहता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दोनों ही यहाँ पे बीच में जो आने वाला रीजन है ये आपका किस में आ जाता है? टेम्परेट में आ जाता है। थर्ड आपका जो ऑप्शन है दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे हॉट और ह्यूमिड रहता है, ह्यूमिडिटी जहां पे बहुत ज्यादा रहती है। तो हम अगर इंडिया के मैप में देखें, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हाँ डेजर्ट और नंबर थर्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हाँ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट, यहाँ पे हम दोनों की बात करें। सो ट्रॉपिकल मींस हॉट और ह्यूमिडिटी। तो आप सबको पता है हॉट और ह्यूमिडिटी कहाँ पे रहती है? हमारे कोस्टल एरियाज के पास रहती है, राइट। एंड सिमिलरली डेजर्ट वाला एरिया सबको पता है, नाम से पता चल रहा है। ये देखो, ये जो राजस्थान का रेगिस्तान वाला पोर्शन है वो इसमें थोड़ा सा आ जाता है, और जनरली अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट को हम सब लोग जानते हैं, राइट। सो हॉट और ह्यूमिड की जहां पे हमने बात की थी, वो हॉट और ह्यूमिड कहां पे है? हॉट और ह्यूमिड का मतलब है जहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है? ह्यूमिडिटी रहती है। सो वो वैसे वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वैसे वाले रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्लियर हो गया है? पूरे वर्ल्ड का भी आपको आइडिया लग गया। ऑल्दो इंडिया में भी कौन कौन से सीजन्स वाइज हमारे स्टेट में थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल पे चेंजेस आते हैं, वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। And the last question of this video is name the part of the flower which has been represented by the letter A। अब यहाँ पे हम A का ही नहीं बाकी सबको भी स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों, सिंपली ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। देखो, ये जो आपका फ्लावर है इसके डिफरेंट पार्ट्स हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ये जो पार्ट होते हैं सारे, ये हमारे फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इस पोर्शन को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, ये हमारी जो इसके अंदर होती है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये जो एग्स होते हैं ये किस में होते हैं? ये हमारे ओवरी के अंदर होते हैं, और इन तीनों को मिला के हम लोग पिस्टल बोलते हैं। सिमिलरली ये मेल पार्ट है हमारा, और मेल पार्ट में क्या क्या होता है? आपका मेल पार्ट में एंथर और फिलामेंट होता है, ये ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर दैट इज कॉल्ड एंथर, और इसकी जो इसको कनेक्टिंग लाइन है ये है आपकी फिलामेंट, और इन दोनों को मिला के आपका बनता है स्टैमिन। फिर ये पेटल सबको पता है, और ये है आपकी पेटल के नीचे सेपल, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए के लिए, तो ए क्या है फटाफट सोच के बताओ। ए है आपका एंथर, ठीक है। वापस से देखो, ये जो फ्लावर के ऊपर यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है, ए क्या है बच्चों? आपका एंथर है। यहाँ पे देखो एंथर, ये रहा। क्लियर हो गया सबको? ए क्या है बच्चों यहाँ पे? ए इज एंथर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज एंथर। आई होप दिस these questions and concept are crystal clear to all of you। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and family। So great job everyone, well done, keep practicing such type of question। Let's meet in the next video, till then bye bye, take care, and I wish you all the very best for your bright future।